हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द कंप्लीट सीरीज ऑफ पाइथन फॉर डेटा साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 21 सेट्स का पार्ट नंबर 2। पिछली क्लास के मुझे उम्मीद है प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए होंगे। आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं बूलियन बूलियन वैल्यूज इन सेट, चेकिंग आइटम्स, नेस्टिंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी एंड देन आफ्टर सर्टेन इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ द सेट, लेंथ, ऐड आइटम्स, अपडेट मेथड, रिमूव मेथड, पॉप, क्लियर, डिलीट मेथड और इसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे जिसके लिए नोट्स इंपॉर्टेंट है। नोट्स कैसे डाउनलोड करना है सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं द आई स्किल की वेबसाइट से और इसके बाद शुरू करते हैं हम क्लास आज की। तो इसके लिए आपको सिंपल सा द आई स्किल की वेबसाइट पे जाना है। आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे जाके लिखेंगे theiskill.com। तो आपको यहाँ पे द आई स्किल की जो वेबसाइट है वो सबसे पहले मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में एक्सप्लोर कोर्सेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। हम जाके क्लिक करेंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ पे कई कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल कैटेगरीज करके, यहाँ पे हियर यू कैन सी। तो यहाँ पे हम जाएंगे और ड्रॉप डाउन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्री कैटेगरी का कोर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे फ्री कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्री कैटेगरी के हमारे पास कोर्सेज दिखने लग गए जिसमें से हमें जाना है फ्री डेटा साइंस कोर्स में। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्री डेटा साइंस कोर्स का। हम इस कोर्स को जाके ओपन करेंगे। जैसे ही हम यहाँ इस कोर्स को ओपन करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड ब्रोशर का और एनरोल नाउ का। तो आप यहाँ से ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप होगा हमारे लिए एनरोल नाउ का। तो हम यहाँ जाएंगे एनरोल नाउ पे, हम जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे पेज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप द आई स्किल की वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आई स्किल की वेबसाइट में फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो यहाँ अब हमें बेसिक अपनी डिटेल्स डालना है, जैसे आपके नाम का फर्स्ट नेम, देन आफ्टर यू हैव टू राइट योर लास्ट नेम। इसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। सो हियर आई एम जस्ट राइटिंग द ईमेल आईडी। इसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। सो आई एम राइटिंग हियर द कॉन्टैक्ट नंबर। अगर यही आपका व्हाट्सएप नंबर भी है तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स में टिक कर सकते हैं। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर जेंडर और इसके बाद हमें फाइनली यहाँ पे रजिस्टर की बटन दिखेगी, यहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप होगा ओटीपी वेरिफिकेशन का। तो हम यहाँ चेकआउट कर लेते हैं ओटीपी और हियर वी हैव गॉट द ओटीपी ऑल्सो। तो हम यहाँ जाके ओटीपी डाल देंगे। सो आई एम राइटिंग हियर द ओटीपी। ऑलराइट, इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे ही आपका ओटीपी यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ। आप जो चाहे वो अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एंड हियर वी आर क्रिएटिंग द पासवर्ड। अब ये फाइनल हमारा स्टेप सारा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा आपका डैशबोर्ड। अब यहाँ पे हम जाएंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ जाके हम यहाँ पे फ्री कोर्स जो है इसमें हम एनरोल करेंगे। तो एक्सप्लोर कोर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे वापस फ्री कैटेगरी में जा रही हूँ और हमें डेटा साइंस के इस फ्री कोर्स में जाके एनरोल करना है। तो मैं यहाँ पे जो डेटा साइंस वाला कोर्स है इसमें मैं यहाँ पे जा रही हूँ। अब मैंने वापस से इसको ओपन किया। अब मैं प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एनरोल नाउ का। हियर यू गाइस कैन सी, हियर वी आर हैविंग द ऑप्शन फॉर एनरोल नाउ। तो अब यहाँ जाके हम लोग एनरोल नाउ करते हैं। अब इसके बाद इस कोर्स को पढ़ने के लिए कंप्लीटली फ्री है, कुछ भी आपको अमाउंट नहीं देना है, 0 रुपीज है। अब इसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको एनरोल नाउ का यहाँ पे एक बटन दिखेगा, नीचे स्क्रॉल करना है, एनरोल नाउ की बटन पे जाके सिंपली क्लिक करना है। बहुत आसान सा प्रोसेस है ये। जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स में एनरोल कर लेंगे, अभी हमारा कोई प्रीमियम कोर्स नहीं इसलिए यहाँ खाली दिखा रहा है। फ्री कोर्स में हम जैसे ही जाएंगे हमें यहाँ पे दिखा देगा हमारे फ्री कोर्स में कि हमने फ्री डेटा साइंस का जो कोर्स है इस पे एनरोल किया हुआ है। अब इसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं, स्टार्ट कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इस कोर्स को आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है वो शो होने लगेगी। सो लेट्स जस्ट ओपन द कोर्स। अब ये कोर्स हमारा ओपन हो चुका है और हम यहाँ देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग का ऑलरेडी यहाँ पे लेक्चर्स डला हुआ है निशांत भैया का। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे पाइथन फॉर डेटा साइंस आपको यहाँ सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ लेक्चर है यहाँ पे सारा वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड देखें तो यहाँ पे आपको नोट्स का भी यहाँ पे
सारे के सारे जो भी लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाते जाऊँगी, कभी नोट्स होंगे, कभी डेटा सेट होगा, कभी कुछ और फाइल्स होंगी, तो वो सारा भी आपको यहाँ पे मिलते जाएगा। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं क्लास आज की। सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं, लेक्चर नंबर 21 आज हम लोग लर्न करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं सेट्स का पार्ट नंबर 2। सो लेट मी जस्ट राइट दिस हियर, सेट्स पार्ट 2। पिछले जो कुछ पार्ट हमने पढ़े हैं, पहला पार्ट सेट का, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, मुझे उम्मीद है वो आपने शायद सॉल्व कर लिए हों। अब यहाँ पे जब हम लोग सेट्स की बात करते हैं, तो हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो बूलियन वैल्यू होती है वो 2 वैल्यूज़ होती हैं। या तो कोई वैल्यू ट्रू होती है बूलियन में, या तो कोई वैल्यू फ़ॉल्स होती है। ज़्यादातर ट्रू के लिए 1 होता है और फ़ॉल्स के लिए 0। तो यहाँ पे जो सेट होता है, अगर एक सेट में मैं ट्रू और 1 देती हूँ, तो ट्रू और 1 को वो सेम वैल्यू ही कंसिडर करता है। कैसे? और 0 और फ़ॉल्स को वो सेम वैल्यू कंसिडर करता है। कैसे करता है? इसको एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंड करने के लिए लिख लेते हैं, ट्रू एंड 1 आर कंसिडर्ड एज़ सेम वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज़ को सेम समझता है, या तो ट्रू होगा या तो 1 होगा, तो वो दोनों को सेम समझेगा। कैसे समझेगा? जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक सेट क्रिएट कर रही हूँ, एक ए नाम से मेरे पास सेट है, कर्ली ब्रेसेस मैंने लगाया। इस सेट के अंदर कुछ आइटम्स हम लोग डाल देते हैं, जैसे कि मैंने डाला एनिमल्स, लेट्स सपोज़ बॉल, कुछ हम लोग यहाँ पे नंबर्स डाल देते हैं जैसे 25, 24, कुछ फ्लोटिंग पॉइंट डाल देते हैं 3.6, 5.9। अब लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे डाल देती हूँ एक वैल्यू 1, देन यहाँ पे 56 और अब एक वैल्यू हम लोग डाल देते हैं बूलियन दैट इज़ ट्रू। सो आई एम राइटिंग हियर ट्रू। अब अगर हम इस ए नाम के सेट को प्रिंट करते हैं, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट हमें यहाँ पे रिसीव होता है। सो आई एम राइटिंग हियर प्रिंट ए। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ मेरे पास आई है, यहाँ पे ट्रू जो है वो वैल्यू मैंने दी थी, लेकिन जब मुझे आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, तो इसमें ट्रू अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 1 है। इसका मतलब ये 1 और ट्रू को एक जैसी वैल्यू कंसिडर करता है। अगर आपने ट्रू लिखा है, तो इसका मतलब सेट उसको 1 की तरह कंसिडर करेगा और सेम वैल्यू की तरह उसको लेगा। इसलिए इसके आउटपुट में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ट्रू यहाँ पे नहीं आया है। अब हमें क्या करना होगा? तो अब हम लोग फॉल्स के लिए भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कॉपिंग द सेम कोड हियर, पेस्टिंग इट हियर। अब यहाँ पे हम लोग एक और वैल्यू डाल देते हैं, जैसे मैं यहाँ डाल देती हूँ 0, देन 23 एंड देन फॉल्स। अब इसके बाद हम प्रिंट अगर ए को करें, तो अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1 को ये ट्रू की तरह कंसिडर कर रहा था, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट नहीं हुआ। 0 यहाँ पे प्रिंट हुआ है, लेकिन फॉल्स यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। क्यों फॉल्स प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे सेट जो है 0 और फॉल्स को एक ही वैल्यू की तरह कंसिडर करता है। तो इसलिए हम लोगों को बूलियन वैल्यूज़ यहाँ पे देखने नहीं मिलती। अब अगर एक सवाल और आता है कि ये सेम कोड है, मैं इसी कोड को कॉपी कर रही हूँ एंड आई एम पेस्टिंग इट हियर। अब सिर्फ 1 लिखे रह अब यहाँ से 1 हटा देते हैं और सिर्फ ट्रू लिखे रहने देते हैं। सो लेट्स जस्ट डू वन थिंग, 1 मैंने हटा दिया और सिर्फ ट्रू लिखा है। अब इसको रन करते हैं, तो अब हम लोग देख सकते हैं कि सेट के अंदर वैल्यू जो है यहाँ पे ट्रू आ गई। लेकिन अगर 1 लिखा होता है इसके साथ, जैसा ऊपर वाला केस है, तो यहाँ पे सिर्फ ये 1 को रिप्रेज़ेंट करता है, ये 1 और 2 को एक ही वैल्यू समझता है। लेकिन अभी इस केस में 1 नहीं लिखा है, तो यहाँ पे ट्रू जो है वो भी हमारा प्रिंट हो पा रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर फॉल्स को भी समझना हो, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सेम कोड है। आई एम सिंपली कॉपिंग दिस कोड हियर एंड पेस्टिंग इट हियर सो दैट आई डोंट नीड टू टाइप मच। और यहाँ पे 0 को हम लोग हटा देते हैं और डायरेक्ट फॉल्स को प्रिंट करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि फॉल्स जो है वो बस आ रहा है, 0 नहीं है, तो फॉल्स हमारा डेफिनेटली सेट के अंदर अवेलेबल है। तो ये कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज़ थे इसके। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं नेस्टेड सेट के बारे में, कि नेस्टेड जो है वो प्रॉपर्टी नहीं होती है सेट की। जैसे कि हमने अभी तक देखा, नेस्टेड टपल्स देखा, एक टपल के अंदर दूसरा टपल डाल दिए, एक लिस्ट के अंदर और भी हम लोग सब लिस्ट यहाँ पे बना दिए, ये भी वैल्यूज़ हमने देखी। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे एक सेट है और इसके अंदर और भी सेट्स अवेलेबल हों, तो नेस्टिंग जो है वो प्रॉपर्टी नहीं होती है यहाँ पे सेट्स की। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ, नेस्टेड इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सेट। नेस्टेड कोई प्रॉपर्टी नहीं है सेट की। इसको हेडिंग के फॉर्मेट में यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक सेट कंसिडर कर रही हूँ। सबसे पहले एक सेट हम लोग बना रहे हैं ए नाम से। इसके अंदर हम लोग कुछ वैल्यूज़ डाल देते हैं, 11, 12, 13। ये एक सेट हो गया। इसके अंदर एक और सेट में डालने की कोशिश करती हूँ। इसके अंदर वैल्यूज़ डाल देते हैं, जैसे 4, 5, 6।
तो अब मैं इसको जाके अगर प्रिंट करती हूँ प्रिंट ए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एरर मिल जाएगा। प्रिंट ए अगर मैं करती हूँ, तो प्रिंट ए एंड आई एम रनिंग दिस कोड, यहाँ पे आ गया एरर। क्यों? क्योंकि ये अनहैशेबल टाइप सेट है। इसका मतलब नेस्टिंग इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती। एक सेट के अंदर आप दूसरा सेट नहीं डाल सकते। नेस्टेड इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट। अब लेट्स सपोज हम लोगों को क्या करना है, ये चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर आइटम इस सेट के अंदर है या नहीं है। अगर मान लो आपके पास सेट है और उसमें कई सारे आपके पास आइटम्स हैं, कई सारी वैल्यूज हैं, आप पर्टिकुलर चेक करना चाहते हो कि ये जो 10 मेरे पास वैल्यू है वो इस सेट के अंदर है या नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट या आइटम आप चेक करना चाहते हो, आप कैसे चेक कर सकते हो सेट के अंदर, इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे लेती हूँ, चेक इफ item is check if item is present in the set or not। ये चेक करना है कि सेट के अंदर कोई आइटम प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पे मैं जाके इसको हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेती हूँ और इसको रन करती हूँ। तो अब हमें वैल्यूज जो मिलेगी वो यहाँ पे हम लोगों को फिगर आउट करना है। जैसे ए नाम से मैं यहाँ पे एक सेट बना देती हूँ। सो आई एम राइटिंग हियर ए नाम से मेरे पास एक सेट है। इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज डाल देती हूँ, कुछ चीज़ें, जैसे डेटा मैंने डाल दिया इसके अंदर एक आइटम मैं डाल देती हूँ मान लो स्वाति नाम का, एक आइटम मैं यहाँ पे डाल देती हूँ लेट्स सपोज पाइथन नाम का। ओके, ये कुछ मैंने ऐसे आइटम्स डाल दिए। अब मेरे को ये चेक करना है कि इस सेट के अंदर स्वाति नाम का जो आइटम है वो है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे प्रिंट, क्या चेक करना है, स्वाति चेक करना है। सो आई एम राइटिंग हियर स्वाति किसके अंदर है, तो इसके लिए यहाँ पे एक इन कीवर्ड यूज होता है ए। क्या स्वाति ए के अंदर है, तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट स्वाति इन ए। अब मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ पे जो वैल्यूज मिलती है वो बुलियन वैल्यूज मिलती है। इसके अंदर स्वाति नाम का वर्ड अवेलेबल था तो यहाँ पे वैल्यू आ गई ट्रू। अगर यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं होता तो यहाँ पे वैल्यू आती फॉल्स। तो यहाँ पे एक और हम लोग बना लेते हैं, एक मैं बी नाम का सेट बना लेती हूँ। इसके अंदर कुछ वैल्यूज डाल देती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया लेट्स सपोज निशांत। कुछ नेम्स हम लोग यहाँ डाल देते हैं, लेट्स सपोज आयुष, एंड लेट्स सपोज आई एम राइटिंग हियर अनदर नेम दैट इज लेट्स सपोज पाइथन। ओके, कुछ ऐसे मैंने यहाँ पे नाम डाल दिए। अब मुझे पर्टिकुलरली चेक करना है कि यहाँ पे वर्ड डेटा जो है वो इस बी के अंदर है या नहीं। तो प्रिंट डेटा इन बी, मैं इसको रन करूंगी, वैल्यू आ गई फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि ये जो बी नाम का हमने सेट बनाया है इसके अंदर कोई भी वैल्यू डेटा नाम से नहीं है। ठीक इसी तरीके से अगर आप कोई स्ट्रिंग्स या, तो हमने देख लिया, अगर कुछ नंबर्स भी हैं और आप वो भी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग नंबर्स भी एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 25 इन बी, इसको मैं रन करूंगी तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। लेकिन यही चीज़ मैं अगर 29 इन बी रन करती हूँ तो वैल्यू आ गई ट्रू। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी आइटम इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, ये बात अगर चेक करनी हो तो आप यहाँ पे इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट है जिसमें कई सारे आइटम्स हैं, तो अब हम एक-एक आइटम को गिनेंगे तो नहीं, हमें इसकी टोटल लेंथ चाहिए अगर हमें वो काउंट करना है, इसके लिए यहाँ पे यूज़ होता है लेंथ मेथड। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट गेट द लेंथ ऑफ द सेट। अब यहाँ पे ये लेंथ निकालने का तरीका हमने लिस्ट टपल्स में भी देखा है, सेट में भी इसको एक बार सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक ए नाम का मेरे पास सेट है, इसके अंदर कुछ आइटम्स अवेलेबल हैं, जैसे एनिमल्स, लेट्स सपोज बैट। आई एम राइटिंग जस्ट हियर द रैंडम थिंग्स, देन आफ्टर लेट्स सपोज कैट, समथिंग लाइक दैट। ओके, कुछ नंबर्स हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, लेट्स सपोज ये कुछ नंबर्स अवेलेबल हैं। अब पर्टिकुलरली इस सेट से मुझे ये फिगर आउट करना है कि इसकी लेंथ क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट लेंथ, के लिए len लिखा जाता है एंड a। सो इट इज शोइंग परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। ओके, यहाँ पे हमने कॉमा लगाना भूल गए, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग एरर। लेट्स जस्ट रन दिस अगेन। तो यहाँ पे आपको जो लेंथ है इसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो कैलकुलेट करके बता देगा दैट 11 आइटम्स आर प्रेजेंट इन द सेट। और अगर हम लोग ऐसे भी देखें तो यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड हियर द 11 आइटम्स आर अवेलेबल इन दिस सेट। तो इस तरीके से यहाँ पे इजीली आपको काउंट करके बता देगा। कमिंग टू द पॉइंट दैट कि अब हम लोगों को लेट्स सपोज कोई आइटम ऐड करना है सेट में, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि सेट में आप लोग कोई भी आइटम जो है, अगर आपने एक बार सेट बना लिया तो आप किसी आइटम को चेंज नहीं कर सकते।
आप सिर्फ नया आइटम ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। वंस अ सेट इज created, you cannot change. Once a set is created, you cannot change the items, but you can add the new item. इसका मतलब ये कि आपने अगर सेट बना लिया तो आप चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन नए आइटम्स आप ज़रूर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं एक कोड लिख के। ए नाम का लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक सेट बना रही हूँ। इसके अंदर कुछ आइटम्स डाल देते हैं, जैसे A1, देन B1, देन C1। कुछ ये आइटम्स मैंने डाल दिए। कुछ नंबर्स डाल देते हैं 1, 2, 3 इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ तो मैं ए डॉट ऐड, ए सेट में मैं ऐड करना चाहती हूँ मान लो D1 को, तो मैंने यहाँ लिख दिया D1। अब इसके बाद हम लोग प्रिंट कर लेते हैं इस ए को। सो आई एम प्रिंटिंग हियर ए। अब इसको रन करते हैं। सो इट इज़ शोइंग दैट कि D1 पहले नहीं था, लेकिन अब हमने इसके अंदर ऐड किया तो यहाँ पे D1 भी हमारे पास आ चुका है। तो इस तरीके से अगर कोई एक आइटम आपको ऐड करना है तो आप ऐड जो है इसकी मदद ले सकते हैं। अब मान लेते हैं कि मेरे को एक सेट के साथ एक सेट में कुछ आइटम्स हैं और दूसरे सेट में कुछ आइटम्स हैं। एक इन दोनों को मेरे को कंबाइन करते हुए एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें इन दोनों के आइटम्स अवेलेबल हो। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए यूज़ होता है यहाँ पे अपडेट मेथड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अपडेट मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग लिख लेती हूँ अपडेट मेथड। इसको प्रॉपर हम लोग हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेट क्रिएट कर रही हूँ। लेट्स सपोज एक्स नाम का मेरे पास ये सेट है। इसके अंदर कुछ आइटम्स हैं, जैसे कि मैं आइटम्स लिख लेती हूँ डेटा, लेट्स सपोज पाइथन एंड लेट्स सपोज कोड। कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे कुछ आइटम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसको यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, सो कॉमा। ओके, ये हो गया हमारा पहला सेट। एक और सेट है मेरे पास वाई नाम का। इसके अंदर कुछ और आइटम्स अवेलेबल हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। अब इन दोनों को अगर मैं लेट्स से कंबाइन करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे एक्स में अगर अपडेट करना चाहती हूँ वाई को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्स के अंदर मुझे अपडेट करना है वाई वाले सेट को। सो एक्स शुड बी देयर, एक्स डॉट अपडेट वाई, राइट, अपडेट वाई। अब इसके बाद हम लोग प्रिंट करके देखते हैं एक्स को कि क्या वैल्यूज़ हमें रिसीव हो रही है। प्रिंट एक्स, इसको रन करते हैं। तो अब हम लोग देख सकते हैं दोनों वैल्यूज़ की जो सेट था अलग अलग था पहले, अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास एक साथ आ चुकी है। तो इस तरीके से काम करता है अपडेट मेथड। अब वैल्यूज़ ऐड करना तो हम लोग सीख सीख चुके हैं। अब रिमूव कैसे करना है किसी भी आइटम को, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सो रिमूव आइटम्स फ्रॉम द सेट। तो अब कैसे किसी आइटम को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ मेथड्स यहाँ पे बने हुए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सेट क्रिएट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एन नाम का सेट क्रिएट कर रही हूँ। इसके अंदर कुछ वैल्यूज डाल देते हैं, लेट्स से 70, 40, 10, कोड, डेटा, साइंस, कुछ इंटीजर वैल्यूज के साथ साथ कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी हम लोग यहाँ डाल देते हैं। तो लेट मी जस्ट राइट दैट हियर। कुछ यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज जो हैं हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, 4, 5, 523, 2.3, 5.9, समथिंग लाइक दैट। ओके, अब यहाँ पे कोई वैल्यू पर्टिकुलर जैसे 40 को हम रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली एन डॉट रिमूव मेथड को कॉल करूंगी। क्या रिमूव करना है? 40 रिमूव करना है। सो आई एम राइटिंग हियर 40। प्रिंट कर लेते हैं एन को, रन कर लेते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि इससे पहले हमने जो सेट बनाया था उसमें 40 था, लेकिन अब जो सेट हमें मिल रहा है उसमें 40 रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मेरे को कोई स्ट्रिंग वाली वैल्यू को रिमूव करना है तो क्या वो भी इसमें रिमूव हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। जैसे मान लो मैं कोड को यहाँ पे रिमूव करना चाहती हूँ, सो आई एम राइटिंग हियर कोड। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही मेरा आउटपुट आया, इसमें कोड वाला जो हमारा स्ट्रिंग्स था वो हट चुका है। क्या फ्लोटिंग पॉइंट भी रिमूव होगा? हाँ, डेफिनेटली फ्लोटिंग पॉइंट भी आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अगर ट्राई करके देखना है तो देख लेते हैं। 2.3 हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, रन कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे फिगर आउट करें तो 2.3 यहाँ से रिमूव हो चुका है प्रॉपरली। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी आइटम को रिमूव कर सकते हैं। अब मान लो कि आपके पास कोई एक सेट है
उससे रैंडमली कोई एक आइटम आप रिमूव करना चाहते हैं, उसके लिए क्या यूज़ होता है मेथड? पॉप मेथड। पॉप मतलब अपने आप वो रैंडमली आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक आइटम को वो खुद से रिमूव कर देगा। तो कैसे ये काम करता है पॉप मेथड? इसको समझते हैं। सो लेट मी जस्ट राइट दिस हियर इन अ फॉर्मेट ऑफ अ हेडिंग पॉप मेथड। इसको हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, रन करते हैं। एक सेट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं पहले हम लोग, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ डाल देते हैं। रैंडमली मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो है सेट की वो डाल देती हूँ, कुछ नंबर्स यहाँ पे। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर सर्टेन नंबर्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हम लोगों ने डाल दिए हैं। अब इससे मैं अगर मैं पॉप लगाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एक्स नाम से वेरिएबल बना रही हूँ मैं, या सी नाम से बना लेते हैं, और ए डॉट पॉप, और उसके बाद सिंपली इसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। प्रिंट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले ए को प्रिंट कराते हैं और फिर प्रिंट करवाते हैं हम लोग यहाँ पे सी को। रन कर लेते हैं इस कोड को। तो इट इज़ शोइंग सर्टेन इनवैलिड सिंटेक्स, क्योंकि यहाँ 2 बार कॉमा लग चुका है। अब इसको जैसे ही मैंने यहाँ पे रन किया तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं प्रिंट ए में जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो गया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सी को प्रिंट किया तो इससे ये एक वैल्यू को हटा दिया, पॉप कर दिया इससे। आप देखिए, अब यहाँ पे जो वैल्यू आपको नहीं दिख रही है दैट इज़ द 96। तो इसने क्या किया, इससे 96 जो है इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया। यू कैन यूज़ पॉप मेथड टू रिमूव एन आइटम, बट दिस मेथड विल रिमूव अ रैंडम आइटम। अब यही सेम कोड है, इसमें हम लोग एक और इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। एक्स नाम से मैं वेरिएबल बना लेती हूँ। इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ डाल देते हैं, जैसे एक वैल्यू मैंने डाल दी कोड, राइट? कुछ स्ट्रिंग्स भी डाल देते हैं, जैसे मैंने डाल दिया एप्पल। लेट्स सपोज़ आई एम राइटिंग हियर माय नेम स्वाति, और कुछ नंबर्स हम लोग यहाँ पे रैंडम कुछ नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। ये बन गया हमारा सेट। अब इसमें मैं y इक्वल्स टू एक्स डॉट पॉप मेथड लगा दूँ, और अब मैं यहाँ पे जाके प्रिंट कर लूँ y को, तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है 2 यहाँ से पॉप हो गया, मतलब इससे कोई भी रैंडम नंबर 2 जो है यहाँ से अपने आप डिलीट हो गया। अब मैं इसके बाद प्रिंट अगर x को करके देखूँ, प्रिंट x, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर जैसे ही मैंने x को प्रिंट किया तो इसके अंदर सारी वैल्यूज़ आई, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं आया। तो पॉप का मतलब ही ये होता है कि अपने मर्ज़ी से कोई भी रैंडम एक वैल्यू को अपने आप ये डिलीट कर देगा। अब मैं वापस से इस कोड को रन करूँ, अब मैं इसमें देखूँ तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ मिल रही है कि 2 अपने आप यहाँ पे रिमूव हो चुका है। एक और मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लियर मेथड, जो कि सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन सबको, उन सारे आइटम्स को अपने आप क्लियर कर देता है। तो यहाँ पे मैं यही लिख रही हूँ, और ये मेरे पास सेट एक बना हुआ है। इसी सेट में हम लोग क्या करते हैं, एक्स डॉट क्लियर कर देते हैं, इसमें क्लियर मेथड को कॉल कर लेते हैं, एक्स डॉट क्लियर, और इसके बाद मैं यहाँ लिख लेती हूँ प्रिंट एक्स। इसको रन करते हैं। सो ये यू कैन सी कि अब सेट खाली हो चुका है, कुछ भी इसके अंदर में अवेलेबल नहीं है, सारी आइटम्स यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब एक और यहाँ पे कीवर्ड होता है जिसको बोलते हैं डिलीट कीवर्ड, जो पूरे के पूरे सेट को ही डिलीट कर देगा। क्लियर मेथड क्या करेगा, सेट को खाली करेगा, इसके अंदर जो भी वैल्यूज है उसको वो खाली कर देगा, लेकिन डिलीट पूरे सेट को डिलीट उठा के सीधा वो डिलीट कर देता है। जैसे एक्स नाम से हमारे पास यहाँ पे सेट है, अब मुझे यहाँ पे डिलीट लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिलीट एक्स। अब मैं रन करूंगी तो एरर आएगा। अब यहाँ पे डिलीट एक्स मैंने लिखा, और अब मैं यहाँ पे प्रिंट एक्स लिखूंगी और रन करूंगी तो यहाँ पे इट इज शोइंग एरर। इसको रन कर लेते हैं, एरर आ गया। नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड, क्योंकि तो ऑलरेडी डिलीट हो गया मेमोरी से। जब मेमोरी में कोई चीज़ है ही नहीं तो वो आपको क्या दिखाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको एरर दिखा दिया। तो आज की क्लास में हमने सेट मेथड्स कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, और क्या आइटम्स प्रेजेंट होते हैं सेट में उसको चेक करना है, लेंथ निकालनी है, या फिर नेस्टिंग के बारे में देखना है, और ट्रू और वन को वो सेम वैल्यू लेता है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने लर्न किए, लेकिन इंपॉर्टेंट है कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, मुझे इसको सॉल्व करके बताइएगा क्या आंसर्स आपको मिले हैं। ऑलराइट, सो हियर इज द फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। व्हाट मेथड इज यूज्ड टू ऐड एन एलिमेंट एक्स टू अ सेट माय सेट इन द पाइथन। तो इसमें से क्या आपका सही करेक्ट ऑप्शन होगा, इसके बारे में बताइएगा। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, which method can be used to add multiple elements at once to a set my set। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या है मुझे कमेंट्स में बताइएगा।
आज की क्लास के लिए नोट्स इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।